Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Ali Afnan Khan and today we will discuss about evolutionary foundations of biochemistry. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Evolutionary foundations of biochemistry. Occasional inheritable mutations yield organisms that are better suited for survival and reproduction in an ecological niche, and their progeny come to dominate the population in that niche. कि ये जो ओकेजनल इनहेरिटेबल म्यूटेशंस हैं ये ऑर्गेनिजम्स को यील्ड करती हैं जो बेटर सूटेड होती हैं सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए इन एन इकोलॉजिकल निच, और इनकी जो प्रोजनी है वो डोमिनेट करती है उस नीचे की पॉपुलेशन में. This process of mutation and selection is the basis for the Darwinian evolution that led from the first cells to all modern organisms. ये जो प्रोसेस है म्यूटेशन का और सिलेक्शन का ये बेस है डार्विनियन एवोल्यूशन की जो लेड होती है फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू ऑल मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स. Next, the large number of genes shared by all living organisms explain their fundamental similarities. कि जो large number of genes हैं जो शेयर होते हैं all living organisms आपस में शेयर करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि इनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल है कि जीन डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन वन पार्ट टू जनरेट न्यू एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. यहाँ पर ये एक हेक्सोकाइनेज जीन है. डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है जिसमें एक हेक्सोकाइनेज जीन प्रेजेंट है. अब एक रेयर जो है वो मिस्टेक होती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और वो डुप्लीकेट कर देती है हेक्सोकाइनेज जीन को. ये ओरिजिनल जीन है और ये इसका डुप्लीकेट जीन है. इसके बाद क्या होता है कि एक सेकंड रेयर मिस्टेक जो है वो रिज़ल्ट होती है इन अ म्यूटेशन इन द सेकंड हेक्सोकाइनेज जीन कि ये वाला जो डुप्लीकेट जीन है इसमें फिर से दोबारा म्यूटेशन हो जाती है और एक सेकंड हेक्सोकाइनेज जीन प्रोड्यूस हो जाता है. क्योंकि ओरिजिनल जो हेक्सोकाइनेज जीन है वो तो हमें पता है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम बनाएगा और वो ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करवाएगा. एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल जीन क्या है कि वो एटीपी और ग्लूकोज का रिएक्शन करवा के उसको एडीपी और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा. ये ओरिजिनल हेक्सोकाइनेज है. लेकिन जो हेक्सोकाइनेज जीन डुप्लीकेट हुआ था और उसके बाद उसमें दोबारा म्यूटेशंस आई थी तो उस म्यूटेशन से फिर एक्सप्रेशन जो होगा म्यूटेंट डुप्लीकेट जीन का वो ये होगा कि जो ओरिजिनल हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स था उसका सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज था, लेकिन ये जो म्यूटेटेड है इसका जो सबस्ट्रेट है वो ग्लैक्टोज है. इट्स मीन म्यूटेंट हेक्सोकाइनेज विद न्यू सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी फॉर ग्लैक्टोज. अब ये ग्लैक्टोज की फास्फोराइलेशन करवाएगा. यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं. जीन डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशंस वन पार्ट टू जनरेट न्यू एंजाइमेटिक एक्टिविटी कि ये जीन की डुप्लीकेशन हुई है और म्यूटेशन हुई है और एक ही पाथ के ज़रिए हमने न्यू एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर ली हैं जैसे हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया. In this example, the single hexokinase gene in a hypothetical organism might occasionally by accident be copied twice during DNA replication. कि इस एग्जांपल में जो सिंगल हेक्सोकाइनेज जीन है वो एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म में वो बाय एक्सीडेंट जो है वो बी कॉपीड हो गया है दो दफ़ा ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सच दैट इस तरीके से कि ऑर्गेनिजम्स के पास अब 2 फुल कॉपीज़ हैं उस जीन की, वन ऑफ विच इज़ सुपरफ्लुअस. Over many generation as the DNA with 2 hexokinase gene is repeatedly duplicated कि जब बहुत ज़्यादा generations के बाद ये DNA जिसके पास 2 hexokinase gene है ये repeatedly duplicate होता रहेगा तो rare mistakes अकर होंगी जिससे फिर क्या आएगा changes आएंगी nucleotide sequence में of the superfluous gene में और rest of the proteins में भी फिर आएंगे because gene encode protein. उसके बाद in a few very rare cases, the altered protein produced from this mutant gene can bind a new substrate galactose. कि कुछ रेयर केसेस के बाद ये जो अल्टर्ड प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस होगी इस म्यूटेंट जीन से और ये एक बाइंड करेगी न्यू सबस्ट्रेट को जिसका नाम है galactose in our hypothetical case. उसके अलावा फिर क्या होगा कि जो सेल कंटेनिंग द म्यूटेंट जीन हैज़ एक्वायर्ड अ न्यू कैपेबिलिटी. इट्स मीन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लैक्टोज को भी डील कर सकता है सेल which may allow it to survive in an ecological niche that provide galactose but not glucose. कि वो अलाउ करेगी उस ऑर्गेनिजम्स को उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जहाँ पर ग्लैक्टोज तो प्रेजेंट है लेकिन ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है. इफ़ नो जीन डुप्लीकेशन precede mutation the original function of the gene product is lost. कि अगर ये जो जीन डुप्लीकेशन जो है प्रीसीड नहीं करती म्यूटेशंस को तो ओरिजिनल फंक्शन जो है जीन प्रोडक्ट का वो लॉस्ट हो जाता है.
Next, life originated about 3.5 billion years ago, most likely with the formation of the membrane enclosed compartments containing a self-replicating RNA molecules. कि जो लाइफ है वो ओरिजिनली ओरिजिनेट हुई है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट्स बने हों जिनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था. The components for the first cells may have been produced near thermal vents at the bottom of the sea or by the action of the lightning in high temperature on simple atmospheric molecules such as CO2 and NH3. इसके अलावा कहते हैं जो पहले सेल्स के जो कंपोनेंट्स थे वो किस तरह प्रोड्यूस हुए थे, कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, नियर थर्मल वेंट्स, एट द बॉटम ऑफ द सी, या बाय द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग और हाई टेम्परेचर, जो एक सिंपल एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स पर या लाइटनिंग के एक्शन से या हाई टेम्परेचर से जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट सेल, और या मे बी प्रोड्यूस नियर द थर्मल वेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सी. Like here you can see that black smokers hydrothermal vents in the sea floor emit superheated water rich in dissolved minerals. कि ये जो ब्लैक स्मोकर्स हैं ये आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं सी में, सी फ्लोर में, ये क्या इमिट करते हैं, सुपर हीटेड वाटर जो कि रिच होता है जिसमें डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं. ब्लैक स्मोक इज़ फॉर्म्ड व्हेन द वेंटेड सोल्यूशन मीट्स कोल्ड सी वाटर. कि अब ये ब्लैक स्मोक कैसे बनता है, जब ये वेंटेड सोल्यूशन जो है वो कोल्ड सी वाटर के साथ मिलता है तो ये ब्लैक स्मोक बन जाता है, और ये डिज़ोल्व जो सल्फाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. डाइवर्स लाइफ बनती है जिसमें इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ अरेकिया एंड सम रिमार्केबली कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स. कि जब ये चीज़ें बनती हैं तो एक डाइवर्स लाइफ जो है वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ अरेकिया और कुछ रिमार्केबल कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, आर फाउंड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ सच वेंट्स. के इन वेंट्स में वो पाए जाते हैं विच मे हैव बीन द साइट्स ऑफ अर्ली बायोजेनेसिस, जो कि ये कहा जाता है कि ये साइट्स थी अर्ली बायोजेनेसिस की. नेक्स्ट, the catalytic and genetic roles played by the early RNA genomes were over time taken over by proteins and DNA respectively. कि जो कैटालिटिक या जेनेटिक रोल जो अर्ली आरएनए जीनोम्स जो है वो करता था, अब टाइम के साथ साथ जो कैटालिटिक रोल है वो प्रोटीन्स ने ले लिया है और जेनेटिक रोल जो है वो डीएनए परफॉर्म कर रहा है. Next, eukaryotic cells acquired the capacity for photosynthesis and oxidative phosphorylation from endosymbiotic bacteria. कि जो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें जो कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस की या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, उन्होंने वो कहाँ से एक्वायर की है, फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. In multicellular organisms, differentiated cell types specialized in one and more of the function essential to the organism survival. कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक से ज़्यादा काम करने में, जो कि एसेंशियल होता है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट, ये जो है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जिसमें एवोल्यूशन हुई थी यूकैरियोट्स की थ्रू एंडोसिम्बायोसिस. सबसे पहले एक anaerobic metabolism is inefficient because fuel is not completely oxidized. कि एक ancestral anaerobic eukaryotes था जिसमें इसका जो मेटाबॉलिज्म था वो inefficient था क्योंकि फ्यूल को completely oxidized ही नहीं किया जाता था. फिर क्या हुआ, वक्फे के साथ साथ एक aerobic metabolism is efficient because fuel is oxidized to carbon dioxide. क्योंकि जो एंसेस्ट्रल एनारोबिक यूकैरियोट्स था उसका जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म था वो इनसफिशेंट था कि वो फ्यूल को फुली ऑक्सीडाइज नहीं करता था. तो क्या हुआ, फिर बैक्टीरियम इनगल्फ किया इसने एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स ने और मल्टीप्लाइज किया उसने विद इन इट. कि जो बैक्टीरिया एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स ने इनगल्फ किया था वो बैक्टीरिया अंदर जाके रेप्लिकेट किया. क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरियम था तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें फ्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, symbiotic system can now carry out aerobic catabolism. Some bacterial genes move to the nucleus and the bacterial endosymbiote became mitochondria. कि कुछ जो ये जो सिम्बायोटिक सिस्टम था ये अब ये क्या करने लग गया, एरोबिक कैटाबॉलिज्म. इट्स मीन कि जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है
वो करना इसने स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल जीन जो थे वो न्यूक्लियस में चले गए, लेकिन जो बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स था वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया। नेक्स्ट फिर क्या किया, ये जो एक सायानोबैक्टीरियम जिनोम है, फोटोसिंथेटिक सायानोबैक्टीरियम, लाइट एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस सेल ने क्या किया, एक सायानोबैक्टीरियल जिनोम जो था वो उसने इसको इनगल्फ किया। तो इनगल्फ करने के बाद engulfied cyanobacterium becomes an endosymbiont and multiplies. New cell can make ATP using energy from sunlight। कि ये जो engulf किया गया था ये इसने जो है मल्टीप्लाई किया, और जो न्यू सेल्स इसके बने वो ATP बनाते थे एनर्जी को यूज़ करके फ्रॉम सनलाइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, वक्फे के साथ साथ कुछ सायानोबैक्टीरियल जीन जो थे वो न्यूक्लियस में मूव किए, और लेकिन जो एंडोसिम्बायोन्ट्स था वो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पर जो था ये जो एरोबिक यूकैरियोट्स हैं जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे वो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में डेवलप हुए, लेकिन जिनमें सायानोबैक्टीरियल जिनोम जो है वो ये एरोबिक यूकैरियोट्स ने इनगल्फ किया था वो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में डेवलप हो गए। इट्स मीन ये प्लांट्स और ये एनिमल सेल। Next is knowledge of the complete genome nucleotide sequence of organism from different branches of the phylogenetic tree provides insight into evolution and offers great opportunities in human medicine। कि ये जो knowledge है complete genomic nucleotide sequence का of organism from different branches of phylogenetic tree, ये provide करता है insight into evolution और ये offer करता है great opportunity in human medicine। For example, genome of the chimpanzees and humans are 99.9% identical, लेकिन जो differences हैं between the two species वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जो जिनोम है वो इतना आइडेंटिकल भी है, लेकिन इन दोनों स्पीशीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। Here some of a few of many organisms whose genomes have been completely sequenced. Some are shown here, you can see that. I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.